घर छोड़ने के बाद आर्यन और मीरा के लिए जिंदगी का एक नया संघर्ष शुरू हुआ था। लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि किस्मत उसके साथ एक ऐसा खेल खेलने वाली है जो उन्हें एक दूसरे की नजरों में ही गिरा देगा। आर्यन ने घर तो छोड़ दिया था, लेकिन जमीन से जुड़कर महल बनाने वाले उस आर्किटेक्ट के लिए बिना किसी सहारे के अपनी और मीरा की दुनिया बसाना इतना आसान नहीं था। उसने एक छोटे से किराए के कमरे में अपना ऑफिस बनाया। वह दिन रात काम करता था कि मीरा को वो हर खुशी दे सके जिसका उसने वादा किया था। उधर आर्यन के पिता विश्वनाथ जी की ईर्ष्या और क्रोध शांत नहीं हुआ था। उन्होंने मीरा के उस अतीत का फायदा उठाने का फैसला किया जिससे मीरा खुद भाग रही थी। उन्होंने मीरा को अकेले में मिलने के लिए बुलाया। मीरा जब उनसे मिलने पहुंची तो विश्वनाथ जी ने उसे कुछ दस्तावेज और पुरानी तस्वीरें दिखाई। देखो मीरा, आर्य ने तुम्हारे लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया है। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि अगर तुम उसके साथ रही तो उसके करियर का अंत हो जाएगा। मेरा रसूख कितना बड़ा है कि मैं उसे इस शहर में एक ईंट भी नहीं रखने दूंगा। अगर तुम वाकई उससे प्यार करती हो तो उसे आजाद कर दो। मीरा टूट गई। उसे लगा कि वह वाकई आर्यन के लिए एक बोझ बनती जा रही है। उसी शाम आर्यन बहुत खुश होकर घर लौटा। उसे एक बड़ा प्रोजेक्ट मिलने की उम्मीद थी। वह मीरा के लिए फूल लेकर आया था, लेकिन कमरे में नजारा कुछ और ही था। मीरा अपना सामान बांध रही थी। यह क्या है मीरा? तुम कहाँ जा रही हो? आर्यन ने घबरा कर पूछा। मीरा ने अपनी आवाज को पत्थर की तरह सख्त बनाया, हालांकि उसके अंदर का समंदर फटने को तैयार था। आर्यन, मुझे अब एहसास हो गया है कि हम दोनों कभी एक नहीं हो सकते। तुम्हारे पिता सही थे। मैं तुम्हारे ऊंचे सपनों के काबिल नहीं हूँ। मैं वापस जा रही हूँ, अपने उसी पुराने शहर। क्या? मेरा कल तक तो तुम मेरे साथ घर बसाने की बात कर रही थी। क्या मेरे पिता ने तुमसे कुछ कहा? आर्यन ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा। मीरा ने अपना हाथ झटक दिया। यह उसकी जिंदगी का सबसे मुश्किल अभिनय था। किसी ने कुछ नहीं कहा आर्यन। सच तो यह है कि मैं इस गरीबी और संघर्ष वाली जिंदगी से थक गई हूँ। मुझे वो सुकून नहीं मिल रहा जिसकी मैंने तलाश की थी। आर्यन का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में बींच लिया हो। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी मीरा, जो रूह की बातें करती थी, वो आज पैसे और सुकून की दुहाई दे रही है। झूठ बोल रही हो तुम मीरा। मेरी आंखों में देखकर कहो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती। आर्यन चिल्लाया। मीरा ने नजरें झुकाई और बिना पीछे मुड़े दरवाजे की तरफ बढ़ गई। प्यार से पेट नहीं भरता आर्यन। अलविदा। जब वह दरवाजे से बाहर निकली तो बाहर तेज बारिश शुरू हो चुकी थी। वही बारिश जिससे उसे डर लगता था। वह सड़क पर जोर जोर से रोने लगी, लेकिन आर्यन अंदर कमरे में बैठा रहा। उसे लगा कि उसकी मेहनत, उसकी वफादारी और उसका घर छोड़ना सब बेकार हो गया। उसने गुस्से में वो फूल और मेज पर रखे नक्शे फेंक दिए। उस रात अधूरी लकीरें वाकई टूट गई थी। आर्यन को लगा कि उसने एक ऐसे लड़के पर भरोसा किया जिसने उसे बीच मंजिल में ही छोड़ दिया, और मीरा को लगा कि उसने आर्यन को बचा लिया, पर दोनों ही हार चुके थे।